जयपुर मैं कहूँ तो बहुत खूबसूरत सिटी है। वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि गलत नहीं कहा। बहुत मतलब हम गए तो हर चीज़ पिंक पिंक मतलब वहाँ। जब आप और भाई कौन सी राजपूत हैं आप ये तो बताएं। चौहान। चौहान है, अच्छा भाई। तो वैसे तो मेरी भी जो कास्ट है, खोखर जो कास्ट है, वो भी जो है इसी में राजपूत में ही आती है। ये छोटा जो है मैम का इनका जो है बेटा है, तो इसका नाम क्या है? मोहम्मद साहिर। मोहम्मद साहिर। और आपका नाम क्या है बेटा? जोया। भैया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा भाई राजपूतों का शहर है, मैं भी राजपूत हूँ तो जाहिर बात है अच्छा लगेगा। और जिस तरह से यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस और जिस तरह के महल अभी भी वहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं, वो भाई देखने वाले हैं यार, क्या बात है। काफी पुरानी हिस्ट्री है। तो ये 50 की दहाई से पीछे के हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे राजा महाराजाओं ने शासन किया, आपको पता होगा कि कितनी राजगद्दी यहाँ पे राजपूत ज्यादा रहे हैं ना यार। बहुत ही रॉयल किस्म की यार सिटी है ये तो, है ना। और पैलेस देखें, हवा महल तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। तुझे कैसे लगी सिटी ये? जबरदस्त। पिंक सिटी। पिंक सिटी। तो ये आउटस्टैंडिंग बड़ा यार। डिफरेंस है इसका। वो नहीं है कि वो सारे घर और सारी चीजें बिल्डिंग्स को पिंक किया ताकि वो। जय हिंद दोस्तों, राजस्थान भारत का मुख्य पर्यटन केंद्र है और देश विदेश से मेहमान यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में ही पाकिस्तान की एक लड़की पहली बार भारत के राजस्थान में घूमने आई थी। भारत की पिंक सिटी, यहाँ का कल्चर, भारतीय खाना अपने पूर्वजों को याद करने लगी। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लड़की की क्या राय है देखते हैं। आपका? हसनैन। तो भाई बच्चे भी साथ हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी से इनसे जो है कुछ सवालात कर लें। और ख्याल में इस तरह का है वो जो उस टाइम में यूज हुआ है। तो जी, उस टाइम पे शायद यही चीज़ थी, तो वो पिंक सिटी के नाम से फेमस है। तो हर जगह बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब अगर इस तरह कहते हैं कि हर जगह, मतलब आप लोगों को ये दिखेगा कि तारीख की शहर है, तो जगह जगह ये चीज़ें नजर आएंगी कि लोगों का पहनावा वो पुराने ज़माने का ही चल रहा है। और एक अपनायत का भी एहसास हुआ काफ़ी कि मतलब हम लोग भी चौहान हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो अच्छा लगा बहुत वहाँ जाकर। वहाँ पे लोग अक्सर यही चीज़ें पहनते हैं, बांधनी साड़ियाँ जिसको कहते हैं, वो पहनावा उन्होंने पहना हुआ होता है, और वो पगड़ी सर पे बांधे हुए होते हैं। तो बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ख्वाबों के शहर में आ गए हैं। तो इसी वजह से ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस भी यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। वैसे टूरिज्म के मामले में भी ये बहुत बढ़िया है। राजस्थान का मेन सिटी है। अभी भी राजा महाराजा, जैसे हमने पैलेस देखी और होटल देखे हैं, जिस तरह के लोग बाहर से, अगर वो महाराजा ट्रेन भी आई थिंक यहाँ की होगी, जिस तरह से हमने वीडियो देखी, जिस तरह की अभी ये यहाँ के पैलेस हमने देखे हैं ना, तो शॉकिंग था यार। और गवर्नमेंट को भी इस बात की जो है ना तवज्जो है कि यहाँ पे जयपुर को ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, मोदी काम करवा रहे हैं, और बढ़िया था। और पाकिस्तान के करीब ही पड़ जाता है, अभी दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसके कोने कोने में अपनी सभ्यता, संस्कृति और लाखों साल पुराने अस्तित्व का सबूत देती है। चाहे देसी हो या विदेशी, जो भी इसे देखता है उसी के प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में ही एक पाकिस्तानी लड़की भारत में पहली बार राजस्थान में घूमने आई थी और भारत के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए भावुक हो गई। अपने अनुभव में कहती है कि मैं राजस्थान के जयपुर, जोधपुर जैसे शहर में घूमने गई थी। भारत की पिंक सिटी कहलाने वाले राजस्थान के जयपुर शहर और यहाँ का रचनात्मक कार्य देख मैं प्रभावित सी रह गई। अपने अनुभव में आगे कहती है कि मैंने प्रसिद्ध हवा महल देखा और उसकी रचना और ऐतिहासिक शाहीपन देख मैं चकित रह गई। हवा महल का रचनात्मक कार्य देख मेरे आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। राजस्थान के कोने कोने में दिखाई देने वाला भारतीय पारंपरिक पहराव, रास्ते पे बैठे सुरीले आवाज में राजस्थानी गाने गुनगुनाते हुए राजस्थानी लोग, और स्ट्रीट पर मिलने वाला चाय का स्वाद भी उन्होंने लिया। खासकर राजस्थान में मिलने वाला भोजन यानी इंडियन फूड का स्वाद लेते हुए कहा कि ऐसा शुद्ध शाकाहारी खाना आज तक नहीं खाया है। आगे बताती है, हम भी एक राजपूत चौहान फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन समय के चलते भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होने पर पाकिस्तान में चले गए और भारत की विरासत भूल गए। दोस्तों, ऐसे कई पाकिस्तानी लोग जो भारत छोड़ पाकिस्तान में चले गए और वो आज भारत से दूर होने के कारण खेद व्यक्त करते हैं। हमारी राजस्थानी संस्कृति, यहाँ के सुमधुर सुरीली आवाज, हाथ से बने अलग अलग हस्तनिर्मित शिल्पकला, घूंघट ओढ़कर हमारी संस्कृति का सम्मान करने वाली महिलाएं और अपने शाहीपन के प्रमाण देने वाली हवेलियां आज भी भारतीय होने का गर्व महसूस करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान का जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की
राजधानी है। यह उस शाही परिवार को याद दिलाती है जिसने कभी इस क्षेत्र पर शासन किया था और जिसने 1727 में उस स्थान की स्थापना की थी। राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है, एक बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। राजस्थान को अक्सर राजाओं की भूमि कहा जाता है और यह अपनी शाही विरासत और आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। राजस्थान अपने रंगीन त्योहारों जैसे दिवाली, होली और पुष्कर ऊंट मेले के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही हस्तशिल्प, वस्त्र और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का 4 दीवारों वाला शहर अहमदाबाद के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त दूसरा भारतीय शहर है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी किले कई भारतीय और विदेशी पर्यटकों के सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है। राज्य के घरेलू उत्पाद में पर्यटन का छोटे योगदान गलियों के लगभग पास आप 15% कहीं भी चले है। जाओ तो स्टॉल जैसे टाइप लगे हुए, टपरी कुछ ये कहते हैं शायद इसको। हाँ, चाय की टपरी, डॉली की टपरी पता नहीं पहुंची। नहीं डॉली मेरे ख्याल नागपुर में है। चाय की टपरी इसको कहते हैं। तो हम लोग, मैं मेरी कज़न लोग वहाँ बैठ के चाय पीते, अदरक वाली चाय। यहाँ की चाय का टेस्ट कुछ और है और वहाँ की चाय का टेस्ट कुछ और है, तो हम लोग को निकल जाते थे। कैसा था हवा महल, कैसा था? हाँ, हवा महल बहुत खूबसूरत था और अंदर बहुत, वो राजा महाराजाओं का शहर है तो जगह भी बहुत खूबसूरत थी। बहुत सारी खिड़कियाँ उसमें बनी हुई हैं। ये वो तो नहीं है जोधा अकबर में भी शायद, मेरे ख्याल में वो वाला तो नहीं है? बहुत सारी फिल्में भी वहाँ पे हुई हैं और 2-3 मुझे याद है। हम साथ साथ की मूवी का सॉन्ग मैंने देखा था कि वो जो जगह वहाँ बनी हुई थी वो सॉन्ग वहीं पर बनाया गया था। अच्छा। हाँ, और जल महल था अच्छा। तो वो पानी के बीच में बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था वो। एक जगह और थी जहाँ हमने बंदर देखे बहुत सारे। अच्छा। जी हाँ, बंदर बहुत सारे थे उनके वहाँ। जगह जगह मतलब घूम रहे ऐसे, हम लोगों के यहाँ तो बंद करके रखे जाते हैं कि जंतर मंतर एक जगह है। अच्छा। तो खैर उसके मुझे जगह समझ में नहीं आई अच्छा। क्योंकि वो हिस्ट्री के लिहाज से, वो साइंस के लिहाज से कुछ है तो इतना खास मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। हाँ, और एक और चीज़ है एक इंटरेस्टिंग कि वो वायलेंट जैसा कुछ वो आपको हर रास्ते पे मिलेगा। वो बाजारें होती है कुछ के, हाँ, पधारो हमारे देश। कंप्लीट कर ले फिर मैं हाँ, बताऊँ। जगह जगह जो है वो बाजारें होते हैं तो उसका सुरूर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ ना चाय अगर पीने जा रहे तो वो आवाज़ कानों में अच्छी लग रही होती है। वो खाना वहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो हम लोग यहाँ पे भी घर में हमारे बनता रहता है दाल बाटी, तो मगर वहाँ के खाने की बात कुछ और है। जी हाँ। तो इतनी डेवलपमेंट आपके पड़ोसी देश में है तो हमारे क्यों नहीं इधर होती? हमारे इधर नहीं, हमारे इधर क्यों नहीं होती? और अच्छा, वहाँ का कल्चर, फूड, ट्रेडिशन कमाल ही था यार, बढ़िया था। लाइक जिस तरह से पंजाब का हमारे भी इसी तरह होता है। राजस्थान की वो स्वीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वहाँ के लोग जो है ना, मतलब फ्रेश मक्खन जो होता है ना सर, उससे अंकल जी बनाते हैं तो वो ताजगी और अलग ही होती है, स्वादिष्ट होती है। इधर फ्रेश मक्खन इधर तो मिलता नहीं। इधर वो बस क्या करें यार। और लस्सी भी होती है इधर, राजस्थानी लस्सी, जैसे वो थल में लोग रहते हैं ना, वो चाटी वाली लस्सी। मुझे याद नहीं आ रहा था, अंकल ने मुझे बताया कि तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब